हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में हैं और दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से कल बजट पेश आने वाला है, लेकिन संभल की लगातार हर वर्ष जब भी बजट आता है और आज इस वर्ष 76वीं वर्षगांठ हम देश के यहाँ गणतंत्र दिवस की मना रहे हैं, लेकिन उस बीच फिर बजट जिस तरह से पेश हो रहा है, उस बजट से पहले यहाँ की रेलवे विस्तारीकरण को लेकर लगातार मांग करते हैं। खास बात यह है कि देश का ये ऐसा स्टेशन है जहां से रेल आती है और रेल आकर वापस चले आती है। ये हिंदुस्तान और एशिया का आखिरी ऐसा कोना है जहां पर आकर रेल रुकती है और फिर वापस इंजन जाता है। फिलहाल लगातार कभी पोस्ट कार्ड अभियान, कभी धरना प्रदर्शन, संभल से लेकर और जंतर मंतर तक इन्होंने आवाज उठी है। दरअसल संभल शहर वो है जहां पर मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, डीपी यादव और डॉक्टर शफीक रहमान बर्क जैसे राजनेता यहाँ हैं और रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी मांग ऐसी पूरी नहीं की जिससे कि संभल में व्यापार बढ़े। खास बात संभल की है कि यहाँ पर मेंथा में एशिया का जो सबसे ज्यादा राजस्व जाता है, उसके अलावा संभल में हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, लेकिन आज भी लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी मांग नहीं हो रही। इनका कहना है कि संभल जो गजरोला है वहां का रेलवे लाइन का विस्तारीकरण किया जाए। इस मांग को लेकर ये लोग काफी कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ वो लोग हैं जो लगातार मांग करते हुए कि किस तरह से विस्तारीकरण किया जाए। अब इस साल फिर इन्होंने मांग की है और हर वर्ष इसी तरह से मांग का पिटारा खुलता है। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नाजिम। नाजिम साहब, रेल की बजट का चल रहा है, क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस मांग को हमारे बुजुर्ग 50 साल से मांग करते चले आए। अब इन 17 वर्षों से हम भी मतलब ये रेगुलर जब भी बजट आता है उससे 4-6 महीने पहले हम इस मांग को रखते हैं और हमेशा जो है हमें जो है मतलब निराशा हाथ लगती है। लेकिन इस वर्ष भी हमें ऐसा लगता है कि इस बजट में हमारा हिस्से में एक रेल आएगी, जबकि मोदी जी हम ये देख रहे हैं कि वंदे भारत के नाम पर कम से कम दर्जनों ट्रेन वो हिंदुस्तान को दे चुके हैं और हम भी उसी आशावादी हैं कि हम भी वंदे ट्रेन संभल को मिलनी चाहिए और संभल का जो है उत्थान होगा, शिक्षा और वह व्यापार में जो है आगे बढ़ेगा संभल। सर, ऐसी क्या परेशानियां, देश की आजादी हो गई, आप के बुजुर्ग थे और अब आप कोशिश कर रहे हैं लगातार रेल की मांग? देखिए, हमारे बुजुर्गों ने कभी चाहा ही नहीं। अगर हमारे बुजुर्ग या जो संभल का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी दिल से नहीं चाहा कि संभल को आगे बढ़ाया जाए या तरक्की हो या यहाँ पर भी ट्रेन आए। ट्रेन की मांग 50 साल से चल रही है और हम लोग जो है वो भी लगभग हम ये देख रहे हैं कि सन 1970 से, तो मुझे याद है, मैं बच्चा था तो उस टाइम पे हम देखा करते थे कि यहाँ से हैंडीक्राफ्ट का इतना बड़ा काम था। रोज आना कम से कम 8-10 बसें भरकर यहाँ पर जाया करती थी दिल्ली और वापसी किया करती थी। तो यहाँ का काम जो है वो सन 70 के आसपास से बहुत बड़ा काम हैंडीक्राफ्ट का चलता रहा और लोग परेशान होते रहे और बस से सफर करते रहे। अब आकर जो है वो रोडवेज चलनी शुरू हुई, लेकिन जभी से ट्रेन की मांग जो है वो जनता उठाती रही और ट्रेन संभल को नहीं मिली। ये अभी आपने जो कहा कि यहाँ शायद एक संभल ही एक ऐसा शहर है, इतना पुराना शहर होने के बावजूद यहाँ से जो ट्रेन आती है 2 टाइम आती है, सुबह और शाम, और यहाँ से वापस चली जाती है, आगे के लिए लाइन नहीं है। तो संभल के लोग नजरें उठाए हुए बरसों से बैठे हुए हैं और हर साल यहाँ की गवर्नमेंट से ये उम्मीद लगाए हुए होते हैं कि शायद इस बार जो है बजट में हमारा नंबर आ जाए और संभल को ट्रेन मिल जाए। ये कंप्यूटराइज दौर है और डिजिटल भारत बनाने की जो योजना चल रही है, तो मैं भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि डिजिटल देश कैसे बनेगा जब आपके एक इतने पुराने शहर जिसका इतिहास सदियों से मौजूद है और इतना पुराना शहर है संभल, उसमें आपकी ट्रेन दिल्ली तक नहीं जा पाती। यहाँ के लोग कारोबार से बैठे हुए हैं, यहाँ के लोग जो शिक्षा उन्हें चाहिए वो शिक्षित नहीं हो पा रहे। तो इससे कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उन चीजों के ऊपर ध्यान दिलाने के लिए हमारी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि संभल को रेलवे लाइन दें, संभल को दिल्ली से जोड़ें, संभल को अलीगढ़ से और लखनऊ से जोड़ें। तो ये हम लोग डिमांड करते हैं। और हमारे क्या कहना है सर आपका रेलवे उसके लिए मांग के लिए? हमारे यही कहना है कि जल्द से जल्द काम हो जाना चाहिए। ये अभी तक हुआ नहीं है, बहुत टाइम हो गया परेशान होते हुए सब लोगों को। जाते हैं तो एक आध हफ्ते में इनकी छुट्टी भी होती है, हफ्ते के दिन। ये लोग हफ्ते की नहीं लेते ट्रेन संभल के, नहीं है, ये आते हैं उसके दिन चलती है बस। ये हमारी यही है मांग।
क्या कहना है आपका इस बजट में, जिस तरह बजट आ रहा है कल को? इसमें ट्रेन होनी चाहिए संभल के लिए, बहुत परेशानी दिक्कत है, बहुत ज्यादा है जी। क्या दिक्कत है, क्या करते भाई हैं? आने जाने की दिक्कत है, गरीब आदमी क्या करे, कहाँ तक वो करे, बहुत दिक्कत है संभल। बहुत दिक्कत है। क्या कहना है जिस तरह से ट्रेन भी यही चाहते हैं? जी, कब से मांग कर रहे हैं ये? बहुत टाइम से कर रहा था। क्या कहना है आपका? 50 साल से 50 साल से हो रहा है। क्या एक सपना है? यही है सपना, बस ट्रेन हो जाए। लगातार जिस तरह से मोदी कोशिश कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, क्या मानते हैं? हफ्ते में दो बार तो जाना पड़ता है हमें भी, मुरादाबाद को हमारा रोड बस से जाना पड़ा है। हाथ से रोड बहुत मिलते हैं, वो टाइम पे ना पहुंच पाते। ट्रेन होगी तो एक लिमिट तो होगी, इस टाइम से इस टाइम तक पहुंच जाएंगे। हाँ। क्या कहना है जिस तरह से सबका साथ सबका विकास, अब बजट आ रहा है, सपना है आपका? हमारा भी एक सपना है, संबल वासियों का एक सपना है जो वर्षों से लोग देखते आए हैं। हम ही चाहते हैं 2024 में इसमें इस सपने को जो है मतलब एक गति मिलनी चाहिए। अगर संबल को गति मिली तो मतलब एक यहाँ के लोग शिक्षित हो जाएंगे, यहाँ का व्यापार बढ़ जाएगा। आज हम दिल्ली को कम से कम 300-350 रुपए में डग्गा मार बसों से जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, और अगर रेल होगी तो मैं ये समझता हूँ 50-60 रुपए में हम जा सकते संबल हैं। से जाएंगे। सर, करोड़ों की यहाँ पे राजस्व जाता है, जो मेहनता का है, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट का पूरे एशिया में है। मोदी जी से क्या अपील करें इस बजट में सर? देखिए, हम ये अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पर रेलवे लाइन तो होनी चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर यहाँ पर जैसे अभी जो चल रहा है डिजिटल इंडिया का, कि उसमें जो है बुलेट ट्रेन भी चल रही है, तो कोई ऐसी स्कीम लेकर आए कि जो बुलेट ट्रेन या जो दूसरी रेलवे लाइनें हैं वो भी यहाँ से पास हो सकती है। तो इसमें यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा। और यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, क्या मांगे आगे? ये जा रही है यहाँ से संभल से कुंदरकी, बिलारी और मुरादाबाद। अब आप ये देखिए कि मुरादाबाद पहुंचने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगता है। तो मुरादाबाद जैसी जगह में जहाँ पे कुल 35 किलोमीटर का फासला है संभल से, तो 1.5 घंटे में वहां पर आदमी पहुंच रहा है। तो एक तो ये कि डायरेक्ट मुरादाबाद होनी चाहिए, फिर इधर बैजोई जाना है तो उससे बस से जाते हैं, और अलीगढ़ जाना है तो बैजोई से जाकर ट्रेन पकड़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्रॉस अगर रेलवे लाइन हो तो यहाँ के लोगों को व्यापार मिलेगा, यहाँ के लोगों को जो पढ़ने के लिए मुरादाबाद TMU या दूसरी और यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जाने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, कहाँ से पैसा लाएं रोडवेज को देने के लिए या प्राइवेट गाड़ियों को देने के लिए। ट्रेन होगी तो उसमें सस्ता किराया होगा, गरीब लोग उसके अंदर जो है वो खुश होंगे और उनका भला होगा। फिलहाल देखना ये कि इस बजट में जिस तरह से कराने वाला है, ये अब भी नजरें ये लोग गड़ाए हुए हैं कि अपना सपना पूरा होगा और संभल रेलवे विस्तारीकरण होकर और दिल्ली तक वो जाल बिछेगा। लेकिन अब देखना ये कि किस तरह से मोदी सरकार इनका सपना साकार करती है। शहर पृथ्वीराज से लेकर और आज तक लोग यहाँ पर जो इंतजार कर रहे हैं देश की आजादी से, लेकिन अभी तक सपना पूरा नहीं हुआ। अब बजट में फिर सुबह होगी और टीवी पर इनकी नजरें होंगी कब सरकार ऐलान करती है। देखना यह कि सरकार किस तरह से इनका सपना साकार करती है और फिर संभल का विकास की ओर दौड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब अली के साथ मुजम्मिल दानिश, TV9 भारतवर्ष, संभल।